और इन्हीं कारणों की वजह से कुछ लोगों का तो व्रत में भी वजन कम नहीं होता और हम वजन कम भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो वजन हमारा वापस आ जाता है। तो हम क्या गलतियां करते हैं, चलिए हम उनको समझते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि व्रत में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। नवरात्रि का समय है और इस समय हम सभी माता रानी के फास्ट रखते हैं और ये फास्ट हम अपनी तन और मन की शुद्धि के लिए रखते हैं। लेकिन हम व्रत के साथ साथ हमारा एक छोटा सा लालच भी होता है कि व्रत तो कर ही ले, साथ के साथ हमारा थोड़ा वजन भी कम हो जाए। तो इसके लिए हम 7 दिन या 8 दिन फास्ट रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम 90 दिन फास्ट खोलते हैं, हलवा पूरी चना खाते हैं, तो उसी दिन हमारा 1 किलो वजन तो वापस आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि इतना कंट्रोल करने के बाद इतनी जल्दी स्पीड से वजन कैसे वापस आ सकता है और हम क्या गलतियां करते हैं जिनको हमें फास्ट के दौरान नहीं करना है और कैसे छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके हम अपने वजन को बाद में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को प्लीज़ सेव करके रख लें ताकि ये अगली नवरात्रि में आपके काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं और इस समय हम सब अपने तन और मन की शुद्धि के लिए फास्ट रखते हैं। मन की शुद्धि हम भक्ति करके करते हैं और तन की शुद्धि हम अपने पाचन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को जब रेस्ट देते हैं तो हमारी हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं तन की शुद्धि। यानी कि जब हम कम खाते हैं तो हमारी बॉडी हील होती है। इसी को हम फास्टिंग कहते हैं। समय समय पर हम फास्टिंग करते हैं। हम हफ्ते में 1 दिन भी फास्टिंग कर सकते हैं, 15 दिन में भी हम फास्टिंग करके अपनी बॉडी को क्लीनिंग मोड पर डाल सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स करती है। लेकिन नवरात्रि एक ऐसा समय है जिस समय पर हम लगातार 7 दिन फास्ट रखते हैं और 7 और 8 दिन में फास्ट रख के हमारी ये थोड़ी सी इच्छा होती है कि हमारा वज़न भी कम हो जाए और हम वज़न कम भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो वज़न हमारा वापस आ जाता है। तो हम क्या गलतियां करते हैं, चलिए हम उनको समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो दोस्तों, उन गलतियों के बारे में समझ लेते हैं जो हम नवरात्रि के फास्ट के ड्यूरिंग करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है हम पानी कम पीते हैं। जी हाँ, जब हमारे फास्ट होते हैं, हम नमक का सेवन नहीं करते, हम कुछ नहीं खाते, तो हमें ऑटोमेटिकली प्यास भी नहीं लगती है। लेकिन इसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, कई बार हमारे सिर में दर्द होता है, हमारी बॉडी में भी दर्द रहने लगता है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें नवरात्रि के टाइम में पूरे दिन में 7 से 8 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है, चाहे हमें प्यास लगे या ना लगे। नंबर 2, हम एक गलती करते हैं कि हम चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं। दोस्तों, इस समय पे हम पानी कम कर देते हैं और चाय और कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो डाययूरेटिक है, जिसको पीकर हम बार बार यूरिन जाते हैं। तो इस वजह से भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और चाय पीने से कई बार हमें एसिडिटी, गैस की समस्या भी होती है। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप दिन में 1 या 2 कप चाय पी सकते हैं, लेकिन आप जब भी चाय पिएं यह ध्यान रखें कि आप अपनी पानी की मात्रा को भी मेंटेन करें। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, नवरात्रि के फास्ट में हम आलू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। आलू के चिप्स, आलू के पकौड़े, आलू की सब्ज़ी, आलू हर फॉर्म में हम आलू खाते हैं। आलू कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का अच्छा सोर्स है। इसको खाकर हमें एनर्जी जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी हमारी एनर्जी क्षीण हो जाती है और इसको खाने से हमारा वज़न भी नहीं घटता है। तो हमें कोशिश करनी है आलू का हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। हमें आलू को सिर्फ सब्जी के फॉर्म में 1-2 पीस तक खा लें, उतना ही काफ़ी है। नंबर 4 पर मैं बात करूँगी, व्रत के दौरान हम लोग मीठा भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हम नमक तो नहीं खाते हैं। तो इस वजह से अगर हमें कोई भूख लगती है, हमें एनर्जी कम होती है और मीठे से सबसे पहले एनर्जी आती है, तो हम मीठी कोई खीर या फिर कोई पेड़ा या इस प्रकार का कोई मिष्ठान हम बना कर रखते हैं जो हम व्रत में खा सकें, और उसको खाने से भी आपको एसिडिटी, गैस बनती है। हम सभी जानते हैं ज़्यादा मीठा सेवन से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है और जिसकी वजह से भी कई बार हमारा वज़न कम नहीं होता है। तो नवरात्रि के फास्ट में ये ध्यान रखें
कि मीठे को आप ना खाएं। नंबर 5 पर मैं बात करूंगी, तला हुआ ज़्यादा खाते हैं। फास्ट में हम लोग चिप्स, पापड़, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े, पराठे इस तरह के आइटम ज़्यादा खाते हैं, जिसको खाने से भी हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग होती है। दोस्तों क्या होता है, जब हम सुबह से लेकर तो हम भूखे रहते हैं, हम कम खाना खाते हैं और रात के समय जब हम फास्ट खोलने वाले होते हैं तो उस समय पर हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो वीक पड़ता है, क्योंकि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, सिस्टम रेस्टिंग पे था और आपने फिर एकदम से उसको बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इससे हमें पाचन में डिफ़िकल्टी होती है और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं, हम कोई काम नहीं करते। सुबह को होकर हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग तो होती है, साथ के साथ हमारा पेट भी साफ़ नहीं होता और इन्हीं कारणों की वजह से कुछ लोगों का तो व्रत में भी वज़न कम नहीं होता और वो इस बात से हैरान होते हैं कि इतना कम खाने के बावजूद भी वज़न कम क्यों नहीं हुआ। तो हमें फास्ट में तले हुए को भी अवॉइड करना है। तो नंबर 6 पर मैं बात करूंगी, साबूदाने का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम सभी व्रत में साबूदाना खाना चाहते हैं। साबूदाना स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें और अन्यथा किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं है, तो व्रत में इसको खाने से बचें। इसको खाकर आपका पेट खराब होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है और आपको कब्ज भी बनने लगती है। तो साबूदाने को किसी भी फॉर्म में आपको नहीं खाना है, इसको कंप्लीटली अवॉइड करें। और नंबर 8 पर मैं बात करूंगी दोस्तों, कुट्टू के आटे की। कुट्टू का आटा की जो तासीर है वो गर्म होती है और गर्मियों में ये फास्ट हमारे आते हैं, तो जिन लोगों की पित्त प्रकृति है वो इसको अवॉइड करें। जो कफ प्रकृति वाले हैं वो फिर भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मात्रा को सीमित ही करें। तो दोस्तों ये 8 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे, इन 8 पॉइंट्स को व्रत में ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से अपनी डाइट को रखेंगे तो आपके व्रत में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आप समझ लेते हैं कि व्रत में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत पानी पीकर करनी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उठते सार चाय का सेवन करते हैं, वो हमें नहीं करना है। जब हम उठते हैं जो हमारे पेट का जो वातावरण है वो उस टाइम पे एसिडिक होता है, ऊपर से हम चाय और डालते हैं तो वो भी एसिडिक होती है, जिसकी वजह से पहले दिन से ही हमें एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। तो हमें पानी को पीना है, 2 गिलास पानी घूट घूट भर के पिए। उसके बाद आप अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर अगर आपको चाय की एडिक्शन है तो आप चाय ले सकते हैं। आप छोटा कप चाय पिए, उसके साथ अगर आप थोड़ा सा कुछ मखाना रोस्टेड या फिर रोस्टेड नट्स लेना चाहें तो 1 मुट्ठी के हिसाब से आप ले सकते हैं। ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये चीज़ें सूखी हैं, इनमें फाइबर नहीं है, तो ये खाकर आपका पेट भी सूख सकता है, आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। अगर आप चाय नहीं लेना चाहते हैं तो उसके जगह पर आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप मिड डे में कुछ खाना चाहते हैं तो उस समय पे आप एक कोई फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेब, केला, पपीता इस तरह का कोई भी संतरा, अमरूद फल ले सकते हैं, अन्यथा आप सलाद भी ले सकते हैं। दोस्तों क्या होता है जब हम ये फास्ट रखते हैं तो इस फास्ट में हमारा जो प्रोटीन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स ही खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल लॉस होता है और हमारे अंदर वीकनेस आती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने फास्ट में प्रोटीन को भी रखें। तो इसके लिए आप छाछ का इस्तेमाल करें, बीच में 1 कटोरी आप दही भी ले सकते हैं, अन्यथा आप 100 ग्राम तक पनीर भी खा सकते हैं। इससे आपका पेट भरा रहेगा और आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। जब आप शाम को फिर अगर एक बार आपको चाय लेने की आदत है तो चाय आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें चाय लेने से पहले पानी पिए और सारा दिन भी पानी को सिप सिप करते पीते रहें। इसके अलावा आप नारियल पानी या फिर जो लोग डायबिटिक नहीं हैं वो लोग जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रात में जब आप फास्ट खोलें कोशिश करें आप दिन छिपने से पहले ही खाना खा लें, क्योंकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और आप एक बार में इतना सारा खाना खाते हैं तो आपको जल्दी खा लेना चाहिए। एटलीस्ट आपके सोने से 3 घंटे पहले आप अपना व्रत खोल लें। व्रत में सबसे अच्छा रहेगा अगर आप सामक के चावल का इस्तेमाल करें। सामक के चावल को हम इंग्लिश में बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें फाइबर, प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में होती है। ये पचने में हल्का होता है, इसको खाकर आपका पेट अच्छा रहेगा। तो आप इसकी खिचड़ी, इसका चीला, इसको आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ लौकी की सब्जी या पनीर की सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सामक का चावल नहीं खाना चाहते हैं तो उसकी जगह आप राजगिरे का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी आप चीला या पराठा बना सकते हैं। उसके साथ भी आप किसी सब्जी का इस्तेमाल करें, आप छाछ या दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों को अपनी डाइट में आप ज़्यादा रखें, ये दोनों ही पचने में हल्के हैं।
कुट्टू के आटे का भी जैसे कि मैंने पहले बताया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको कम इस्तेमाल करें। उसको भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बॉडी में हीट बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन होती है और आपको बहुत हैवी भी फील हो सकता है। तो इस तरह से आपकी डाइट हो और रात में अगर आपको भूख लगे तो आप फिर से दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार दूध, छाछ, पनीर, दही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोटीन भी मिलता रहेगा और कार्ब्स भी मिलता रहेगा, जिससे आपका मसल लॉस नहीं होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। तो इस तरह से हमारी डाइट होनी चाहिए। ज़्यादा मीठा खाने से बचें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि हमारी फास्ट की क्या डाइट होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें किन बातों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है और कैसे हम अपनी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हमें फास्ट में प्रोटीन को नहीं छोड़ना है। सेम वे में जब आप फास्ट खोल लेते हैं तो बाद में भी आप कोशिश करें कि कार्ब्स को कम खाएं, प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। इससे आपका वजन जो है वो मेंटेन रहेगा और जितना भी वजन आपने घटाया है वो वापस नहीं आएगा। प्रोटीन के लिए आप दालें, पनीर, सोयाबीन, चिकन, फिश जो भी आपकी डाइट में पॉसिबल है उस तरह का प्रोटीन आप शामिल करें। चावल और रोटी, ब्रेड, मैदे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने वेट को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी।